नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। जिस बात का इंतजार था वो इंतजार लगभग तमाम लोगों का खत्म हुआ है। इंतजार इस बात का था कि आखिर राहुल गांधी कब अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करते हैं या याचिका दायर करते हैं, क्योंकि तमाम लोग लगातार, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे वो राहुल गांधी के समर्थक हों या राहुल गांधी को निश्चित तौर पर विरोध जताने के अंतर्गत सोशल मीडिया में टैग करने वाले लोग हों, या राहुल गांधी के खिलाफ अपना आक्रोश सोशल मीडिया पर जाहिर करते हों, हर तरह के लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर राहुल गांधी अपनी सजा के खिलाफ आवाज कब उठाएंगे या फिर याचिका कब दायर करेंगे, क्योंकि प्रदर्शन तो हो ही रहा है पूरे देश में। प्रदर्शन इस बात का भी हो रहा है कि राहुल गांधी को जो सजा मिली वो जल्दबाजी में की गई, और इसके साथ ही राहुल गांधी को चाहने वाले जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो अब सत्याग्रह का भी आयोजन करने वाले हैं। इसी बीच में एक जो सबसे बड़ी खबर आज पूरे दिन सुर्खियों में रही वो यही रही कि राहुल गांधी अचानक सूरत पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी, और जब वो सूरत के लिए रवाना होने वाले थे उससे पहले ही सोनिया गांधी भी सुबह 10 बजे के आसपास उन्होंने मुलाकात की और काफी समय तक माँ और बेटे साथ में रहे और निश्चित तौर पर आपस में काफी ज्यादा बातचीत भी की। उसके बाद अपनी बहन के साथ वो सूरत के लिए चार्टर फ्लाइट से रवाना हो गए। वहां पर जाकर सेशन कोर्ट में उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दे दी है, और साथ ही एक मुख्य याचिका उन्होंने दायर की है। उसमें 2 आवेदन उन्होंने किए हैं, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं और ये चर्चा करने वाला हूं कि आखिर राहुल गांधी ने जो 2 आवेदन किए हैं उनमें क्या क्या बातें उन्होंने उठाई हैं और इस पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या अब इस पर भी सुनवाई होगी या फिर जो उनकी सजा है वो लगातार बरकरार रहेगी, क्योंकि सजा मुख्य तौर पर 2 साल की है और इसके साथ ही जो उनकी सांसदी गई है वो भी। जो उन्होंने मुख्य याचिका दायर की है उसमें उन्होंने निचली अदालत के यानी सूरत के कोर्ट के फैसले को उन्होंने चैलेंज किया है और कहा है कि इस फैसले को चुनौती मैं देता हूं क्योंकि जो फैसला लिया गया है वो ठीक नहीं। इसमें जो पहला उन्होंने आवेदन किया वो यही किया कि उनको इस सजा पर स्टे दिया जाए, यानी इस सजा पर रोक लगाई जाए। अदालत ने इसे स्वीकार किया है और अदालत ने यह कहा है कि जब तक इस आवेदन पर कोर्ट का यानी सेशन कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है उनको जमानत मिली रहेगी। मतलब अब वो इस बात पर जमानत पर रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक आवेदन और किया था, उसमें इन्होंने दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन को भी चैलेंज किया है कि जो दोष सिद्धि है उस पर भी स्टे दर दिया जाए। अब अगर दोष सिद्धि पर स्टे दे दिया जाता तो निश्चित तौर पर जो उनकी सांसदी गई है उस पर भी पुनर्विचार लोकसभा में किया जा सकता है, और साथ ही जो 2 साल की सजा की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है उस पर भी उनको निश्चित तौर पर राहत मिल जाती है। लेकिन इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा कि भाई आपका पक्ष तो यह है कि दोष सिद्धि पर यानी कन्विक्शन पर आपको स्टे मिल जाए, यानी आपके ऊपर जो आरोप है उस पर आपको निश्चित तौर पर राहत मिल जाएगी। लेकिन जो याचिकाकर्ता है जिन्होंने अपील की थी सूरत कोर्ट में, उनका पक्ष भी जानना इस पर जरूरी है। इसीलिए जो पूर्णेश मोदी थे जिन्होंने इनके खिलाफ कंप्लेन की थी, मुकदमा पंजीकृत किया था, उनको 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है, यानी आज से आप लगभग जोड़ लीजिए 1 सप्ताह का समय अब पूर्णेश मोदी को यहां पर दिया गया है कि वो अदालत के सामने पेश हों। उनको तलब किया गया है और अदालत के सामने पेश होकर वो अपना पक्ष रखें कि राहुल गांधी को दोष सिद्धि पर स्टे क्यों ना दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी की मांग तो यह है कि मुझे कन्विक्शन पर स्टे दे दिया जाए और इससे राहुल गांधी को बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी, क्योंकि फिर वो लोकसभा में भी जो लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो उनकी सांसदी निरस्त की गई है उसके संबंध में भी फिर विचार किया जा सकेगा। लेकिन अब 10 अप्रैल को पूर्णेश मोदी जब अपना पक्ष रख देंगे तो 13 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई फिर से होनी है, और जो सजा है, जो इनके खिलाफ वो पूरा केस था, उसको रद्द करने की मांग जो इन्होंने मुख्य याचिका में की है, उस फैसले को पलटने की जो मांग की है, उस पर 3 मई को सुनवाई होनी। अब यानी कि राहुल गांधी को 2 बार फिर से कोर्ट के सामने सूरत में पेश होना पड़ेगा। पहली बार 13 अप्रैल को ये जाएंगे। 13 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी कि जो कन्विक्शन है यानी जो इनके ऊपर दोष लगा है, जो दोष की सिद्धि की गई है, उस पर इनको स्टे दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये अदालत फैसला करेगी। इसके साथ ही जो ये पूरा केस है, जो फैसला आया है, उस फैसले को रद्द किया जाए या बरकरार रखा जाए, इस पर 3 मई को फैसला आएगा।
तब भी राहुल गांधी को अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर रही कांग्रेस की तरफ से। और इसके साथ ही जिस तरह से वहां पर राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी राहुल गांधी का स्वागत किया और उन्होंने भी वही बात बोली जो कि राहुल गांधी बार बार बोल रहे थे। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि मुझे इंसाफ पर पूरा भरोसा है, जजमेंट पर मुझे पूरा भरोसा है। हालांकि बार बार कुछ ऐसे नेताओं ने टिप्पणियां कर दी जिससे कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और अगर कोई एक दूसरा व्यक्ति या अदालत उस पूरे मामले का संज्ञान लेकर इनको तलब कर ले तो निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल बढ़ सकती है। वो ये थी, जब अदालत का फैसला आया तो तमाम लोगों ने उसको सरकार से जोड़ते हुए तानाशाही वाला फैसला बता दिया। ये बताया कि मनमानी चल रही है, ये बताया कि बीजेपी ने अपने हिसाब से फैसला दे दिया। ये कोर्ट के फैसले की अवमानना है, क्योंकि निश्चित तौर पर कोर्ट के फैसले को आप किसी पार्टी से, किसी नीति से आप संबद्ध नहीं कर सकते हैं। ये कोर्ट की अवमानना मानी जाती है, क्योंकि कोर्ट इन चीजों से मुक्त है। विधायिका और कार्यपालिका में सीधा सीधा संबंध है, लेकिन न्यायपालिका का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। न्यायपालिका का संबंध तभी होता है जब संविधान के किसी नियम के साथ या संविधान की मूल ढांचे के साथ या संविधान की जो मूल आत्मा है उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ की जाए, तभी संविधान यानी संविधान को संरक्षित रखने वाली संस्था न्यायपालिका और संविधान के अनुसार कानून बनाने वाली संस्था यानी विधायिका यानी संसद आमने सामने आती है। नहीं, कोई सीधा संबंध नहीं। हाँ, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में यानी संसद के बीच में संबंध है, क्योंकि जो कानून बनाया जाएगा वो फिर कार्यपालिका यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अमल में लाते हैं। तो कोर्ट की अवमानना के चलते भी तमाम ऐसे बयान दिए गए थे जो निश्चित तौर पर नहीं दिए जाने चाहिए थे। राहुल गांधी ने बहुत ही संतुलित बात बोली और उसका मैं निश्चित तौर पर स्वागत करता हूं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह बात बोली कि उन्हें इंसाफ पर भरोसा है। एक प्रोसीडिंग की पूरी प्रक्रिया है, वो निश्चित तौर पर फैसले को भी चैलेंज कर चुके हैं। आज उन्होंने मुख्य याचिका में यही बात तो रखी है कि जो कोर्ट ने, जो निचली अदालत ने सूरत के फैसला दिया था वो गलत है, मैं इसको चैलेंज करता हूं। और साथ ही उन्होंने सजा पर स्टे मांगा पहले आवेदन में, वो स्टे उनको दे दिया गया और जब तक उस फैसले पर कोई एक निश्चित फैसला कोर्ट नहीं दे देता उनको जमानत मिली रहेगी। मतलब अब अंतरिम जमानत उनको स्थायी तौर पर मिल जाएगी जैसे इस पर फैसला आएगा। इसके साथ ही जो दोष सिद्धि पर उन्होंने स्टे मांगा, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इनको परमानेंट बेल मिल जाएगी। इसी पर उन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल तक जिसने इनके ऊपर आरोप लगाया था, यानी कि जो पूर्णेश मोदी हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनको पेश होना होगा 10 अप्रैल से पहले कोर्ट में और अपना पक्ष रखना पड़ेगा। मेरे साथ संतोष कुमार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं फैंटास्टिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका संतोष। विकी बंसल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विकी बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग आपको भी। और मेरे साथ यहाँ पर सुभाष जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। विकी बंसल राम राम बोल रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है विकी। और मैं एकदम ठीक हूँ विकी, आप कैसे हो? और जिस तरह से राहुल गांधी ने आखिरकार अपनी याचिका दायर कर दी है और उन्होंने 2 आवेदन उसमें विकी किए हैं। उन्होंने पहला आवेदन ये किया कि उनको इस पूरी सजा में स्टे दिया जाए, कोर्ट ने भी फिलहाल उसको स्वीकार किया है और निश्चित तौर पर अभी इसमें सुनवाई आगे होने वाली, क्योंकि ये मुख्य याचिका से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें 3 मई को मुख्यतः सुनवाई होनी है, लेकिन उनको अंतरिम जमानत बहरहाल कोर्ट की तरफ से दी गई है। और दोष सिद्धि यानी कि जो उनके ऊपर आरोप लगा है उस पर भी स्टे उन्होंने मांगा है, जिस पर 10 अप्रैल तक जो याचिका करता है पूर्णेश मोदी वो अपना पक्ष रखेंगे। इस बार 13 अप्रैल को अहम सुनवाई होगी, राहुल गांधी तब भी कोर्ट जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी भी इसमें टिप्पणी की है। बीजेपी का कहना है कि भाई अब जो आप बातें बोल रहे हैं, आपने ये बातें तब क्यों नहीं बोली सूरत कोर्ट के सामने जब आप इसमें अपराधी थे? आपको लग रहा था कि हो सकता है 2 साल से कम की सजा होगी, इसलिए आपने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 2 साल की अधिकतम सजा हो गई, आपकी सांसदी चली गई, तो अब आपको तमाम विकल्प सूझ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अभी इसमें यही कहा है कि अब वो बहुत ही मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे और अब इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो अब तमाम बयानबाजियां आपको इस पर भी देखने को मिलेंगी। मेरे साथ मोहम्मद इरशाद भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और मेरे साथ चंद्र देवी भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। निश्चित तौर पर आप सभी अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर जरूर मेरे साथ साझा कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को अब मजबूती के साथ 13 अप्रैल को अपना पक्ष रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से रखना चाहिए। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि न्यायिक प्रणाली पर भरोसा करते हुए बाहर बयान देने से बेहतर है आप मजबूती से कोर्ट के सामने अपने वकीलों के माध्यम से अपना पक्ष रखिए। जो फैसला आएगा वो जनता के सामने आ जाएगा और यही जीत हार का एक सिस्टम होना चाहिए। बाहर आकर बयान कुछ देने से, और साथ ही राहुल गांधी को एक और सावधानी यहां पर बरतनी चाहिए। जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता तरह तरह के बयान दे रहे थे उस पर नजर कांग्रेस को रखनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए। अगर इसका भी कोई एक मुकदमा पंजीकृत हो गया तो और ज्यादा मुश्किल। ये तमाम चीजें राहुल गांधी ही रोक सकते हैं। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया था,
राहुल गांधी ने सक्रियता के साथ तुरंत इस बात पर कटाक्ष किया था और कहा था कि दिग्विजय सिंह का ये अपना व्यक्तिगत बयान है, अगर उनको इस तरह का बयान देना है तो वो व्यक्तिगत रूप से दें, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही स्टैंड लेने की जरूरत कांग्रेस को है कि अगर कोई कोर्ट के फैसले को लेकर बहुत ही अनर्गल प्रलाप करने लगे, ये बोलने लगे कि भैया बीजेपी ने देखो फैसला दिया, ऐसा तो संभव नहीं था। 3 साल 4 साल तक केस चला, दलीलें दी गई, हालांकि इनकी तरफ से ज्यादा मुख्य तौर पर ठोस दलीलें नहीं पेश की गई थी जो अब पेश की गई। अब बहुत ही मजबूत बिंदुओं के साथ राहुल गांधी कोर्ट में गए थे, बहुत ही मजबूत पहलू उन्होंने रखे, तो यही बिंदु पहले रखे जाने चाहिए थे और यही प्रक्रिया होनी चाहिए कि कोर्ट को निश्चित तौर पर राजनीतिक बयानबाजी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। अगर क्योंकि इसमें देखिए किरण रिजिजू का भी एक बड़ा बयान सामने आया, केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा किरण रिजिजू ने कि जो भी ये बयान कांग्रेस के द्वारा दिए जा रहे हैं ये न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि कोर्ट के फैसले को लेकर बाहर एक तरह से ट्रायल करना, जनता को ये समझाने की कोशिश करना कि कोर्ट का फैसला गलत है, ये कभी भी सही रास्ता नहीं हो सकता है। आप वकील के माध्यम से अपने फैसले को या जो भी आपके खिलाफ फैसला आया है आप हायर कोर्ट में चैलेंज कीजिए, और यही अब राहुल गांधी ने किया। सेशन कोर्ट में पहुंचकर उन्होंने पूरे फैसले को चैलेंज किया है और सजा पर स्टे की मांग की है जो कि स्वीकार हुई है, और दोष सिद्धि पर भी स्टे की मांग की है जो कि 13 अप्रैल को इसमें सुनवाई होगी और फैसला सामने आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आप सब जरूर अपने विचार इसमें साझा कीजिएगा और बताइएगा कि आखिरकार कोर्ट की लड़ाई कोर्ट तक ही रहनी चाहिए या सड़कों तक आनी चाहिए। सत्याग्रह निश्चित तौर पर कांग्रेस जो अब करने वाली है उसका भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की यही ताकत है और यही खूबसूरती है। इसी से ही लोकतंत्र और भी बेहतर और मजबूत बनता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।